हेलो नमस्ते दोस्तों। सिर्फ राजनीति में ही नहीं, जुडिशियरी में भी हलचल हमेशा बनी रहती है। अभी हमारे जो चीफ जस्टिस हैं वो ऑनरेबल जस्टिस उदय उमेश ललित हैं और इनका कार्यकाल बहुत छोटा है, 74 डेज। 8 नवंबर को ये रिटायर हो जाएंगे। इसलिए अब समय आता है कि अगले चीफ जस्टिस कौन बनेगा। तो इन्होंने रिकमेंड किया है 28 जजेस के साथ कि जस्टिस चंद्रचूड़ को अगला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया जाए। जस्टिस चंद्रचूड़ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनते हैं तो वो लगभग 2 साल कार्यकाल संभालेंगे। जस्टिस चंद्रचूड़ अपने फंडामेंटल कंसेप्ट्स के लिए, फंडामेंटल राइट्स के कंसेप्ट्स के लिए बहुत जाने जाते हैं। एक बहुत वाइडर कंसेप्ट के जस्टिस माने जाते हैं और काफ़ी फेमस हैं एक्टिविस्ट, स्टूडेंट्स और लॉयर्स के बीच। जस्टिस अपने आप में फेमस हैं क्योंकि इन्होंने अपने पिता का एक जजमेंट, एक वर्डिक्ट ओवर रूल किया था। 1976 में एक केस हुआ था, एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला। उस केस में इनके पिता भी एक जस्टिस थे उस वक्त, 1976 के समय, ऑनरेबल जस्टिस वाई.वी. चंद्रचूड़। और वहाँ पे 5 जजेस की बेंच थी और उन्होंने कहा था कि इमरजेंसी के समय फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड किए जा सकते हैं। और उसमें 4 जस्टिस ने यह कहा था कि फंडामेंटल राइट्स कैन बी सस्पेंडेड एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी। बट इन्होंने बाद में 2017 में अपने ही पिता के उस जजमेंट को, उस वर्डिक्ट को ओवर रूल किया, जिस बात के लिए इन्हें जाना जाता है और ये काफ़ी फेमस है उस बात के लिए। वो जो जजमेंट आया था, वो जो वर्डिक्ट आया था 1976 में एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला केस में, उसमें जो 4:1 के रेशियो में वो फैसला सुनाया गया था। एक जो जस्टिस अपोज किया था उस कंसेप्ट को, जिस जस्टिस ने अपोज किया था, उनका नाम था जस्टिस खन्ना। और उन्होंने इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट को मतलब अपोज किया, उस कंसेप्ट को अपोज किया। उन्होंने कहा कि फंडामेंटल राइट्स कभी भी सस्पेंड नहीं हो सकते और इसका हर्जाना उन्हें चुकाना पड़ा। उनके जो जूनियर थे जस्टिस बेग, उनका प्रमोशन हुआ और वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने, लेकिन जस्टिस खन्ना दुर्भाग्यवश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं बन पाए। और ऐसा हर जो भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनते हैं उनके पास बहुत कम समय होता है, क्योंकि उतने दूर तक पहुंचना एक काबिलियत लेके अपने आप आपके पास बहुत कम समय छोड़ता है। लेकिन हमारे जो अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे, जस्टिस चंद्रचूड़, इनके पास काफ़ी समय होगा, लगभग 2 साल होंगे और 2 साल में ये बहुत कुछ कर सकते हैं। अभी हमारे जस्टिस उदय उमेश ललित ने कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनाया और अब ये राज्यसभा और लोकसभा की तरह एक पब्लिक प्लेटफॉर्म टीवी पे दिखाया जा रहा है कि क्या चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में। सेम उसी प्रकार कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनाया, तो उम्मीद करते हैं ये शायद और ट्रांसपेरेंसी लाएंगे। और शायद जो केस लिस्टिंग कराने का बात आता है, कभी कभी आप फॉलो करेंगे कि जो अमीर लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, फेमस लोग हैं, उनका केस सुप्रीम कोर्ट में या किसी भी हाई कोर्ट में लिस्टिंग फटाफट हो जाता है, लेकिन आम एक इंसान को अपना केस लिस्ट कराने में काफ़ी समय लग जाता है और वो अपना केस लिस्ट नहीं करा पाता है। लेकिन पैसे वालों का केस फटाफट लिस्ट भी होता है और डिस्पोज्ड भी और चर्चे में भी रहता है। उम्मीद करते हैं कि जस्टिस चंद्रचूड़ इस मुद्दों को समझें और इनके ऊपर कुछ इनिशिएटिव्स लें। और इसी के साथ ऑनरेबल जस्टिस उदय उमेश ललित ने हमारे अपकमिंग ऑनरेबल चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ के हाथ में रिकमेंडेशन दिया और अब ये रिकमेंडेशन के बेसिस पे सेंट्रल गवर्नमेंट या हमारे राष्ट्रपति इनको ओथ दिलाएंगे एज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और ये अगले 2 साल तक चीफ जस्टिस रहेंगे। थैंक यू। अब मिलेंगे अगले वीडियो में।